जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस वक्त ड्राइविंग? हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी? अभी? नहीं। क्यों नहीं? नैतिक प्लीज मजाक मत कीजिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I really mean it. माँ ने कहा था ना कि शादी के बाद अपने पति से ड्राइविंग सीखना। हाजिर हूँ। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा था कि आधी रात को ड्राइविंग सीखो। लेकिन दिन में फुर्सत किसे है? और वैसे भी ट्रैफिक कितना होता है, तो आप सीखेंगे कैसे? देखिए, रात को सड़कें भी खाली होती हैं और फिर सोचिए, सिर्फ आप और मैं, कितना रोमांटिक लगेगा। ठीक है, फिर एक बार घर में सबसे पूछ लेते हैं, उनको भी तो बताना है ना। कर दिया ना कचरा। अक्षरा, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब फ्लॉप हो जाएगा। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप सबको एक दिन ना ड्राइव करके मंदिर ले जाइए और हैरान कर दीजिए। लेकिन नैतिक। अक्षरा, लेकिन कुछ नहीं। नहीं नैतिक, आपने ऐसे ही प्लान बना लिया, मुझे ऐसे में ना बहुत घबराहट होती है। हम ना किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, मत जाइए। अच्छा नैतिक सुनिए ना, अच्छा हम कल दिन में चलेंगे। आप एक काम कीजिए, कल दिन में ना आप माँ और भाभी माँ से ड्राइविंग सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बिजी होऊंगा। अरे मिसेस अक्षरा सिंघानिया मिस्टर नैतिक सिंघानिया को एक ड्राइव पर ले जाना चाहती है। क्या आप चलेंगे? आप ले जाएंगे? हाँ, ये मेरा सरप्राइज है। आपको ड्राइविंग आती है? मैंने कहा ना, मुझे शौक था सीखने का। माँ को बिना बताए कभी कभी भोला भैया के साथ सीखने चली जाती थी। ओह, इतनी ड्राइविंग तो आती है कि आपकी छुट्टी कर सको। इतनी भी अनाड़ी नहीं हूँ। ग्रेट। तो चलिए एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। चलिए। चलिए। कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, सब लोग थक कर सो रहे हैं। चलिए। ओह नो, क्या हुआ? इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। ओह, चलिए कोई बात नहीं है, हम कल चला लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, आज तय किया तो आज ही चलेंगे। लेकिन कैसे नैतिक? कैसे? अब ऐसे दादाजी की गाड़ी में चलेंगे। अरे उनकी गाड़ी की चाबी है मेरे पास। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या नैतिक आप भी? क्यों? मैं जब भी साथ में होता हूँ अक्सर मैं ही गाड़ी चलाता हूँ और हम थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आएंगे। नहीं नैतिक, उन्हें पता चल गया तो? बिल्कुल नहीं। उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। चलिए। अरे आइए। नैतिक आप सुनिए। चलिए। अरे आइए।
बैठो। चलिए बताइए, भोला भैया ने आपको क्या सिखाया? लेकिन नैतिका, अक्षरा, स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? ऑफ कोर्स पता है, ये। अच्छा, और इंडिकेटर्स कहाँ पर होते हैं? इंडिकेटर्स? जो चारों तरफ चलते हैं। ये और फुल बीम यहाँ। बस 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 मैं समझ गया। भोला भैया की दाद देनी पड़ेगी। क्या सिखाया आपको? वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मेरी छुट्टी तो नहीं, लेकिन अगर ये गाड़ी आप सड़क पर चला रही होती ना, तो 2-3 की छुट्टी तो जरूर हो जाती। नैतिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे थोड़ा ही चलाना आता है। अब मुझे याद कहाँ है, प्रैक्टिस नहीं रही ना। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। हम फिर से शुरू करते हैं। और ऐसा सिखाऊंगा कि आप सबकी छुट्टी कर देंगे। ये लीजिए चाबी, वहां डालिए। हाँ, और सीट थोड़ी सी यहाँ पे। ओके, और सीट बेल्ट। हाथ लगाइए। ठीक है। अब मुझ पे ध्यान कम और इंस्ट्रक्शंस पे ज्यादा रखिए। ओके? तो सब समझ में आ गया ना? थोड़ा थोड़ा। पूरा नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा यहाँ पर है ही नहीं। चलिए भोला भैया की शागिर्द, आपका पहला एग्जाम शुरू। इतनी जल्दी? हाँ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए स्टार्ट कीजिए और गाड़ी निकालिए। निकालिए, घबराइए मत, मैं हूं ना साथ में। चलिए, इग्निशन, स्टार्ट। फर्स्ट गियर। अरे अरे, सॉरी। थैंक यू भोला भैया। भोला भैया को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? अगर वो आपको खराब गाड़ी चलाना नहीं सिखाते, तो आपको सिखाने का सुनहरा मौका मुझे कहाँ मिलता। लगता है मेरे नए गुरु की नीयत थोड़ी बहक रही है। इससे पहले कि वो और बहक जाए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए और चलिए। ओके। हाँ, इग्निशन दीजिए। गायत्री जी, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? आप उठ गए? नहीं, बस यूं ही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, सर दर्द है। अच्छा, बहुत ज्यादा दर्द है क्या? नहीं, बाम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाम ही नहीं मिल रहा मुझे। हो सकता है वो मुन्ना के कमरे में रखा हो, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ले आती हूँ। आप सो जाइए। तो देखा, सही गुरु मिलने से कितना आसान हो जाता है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अच्छा, कहिए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? पहले आप सीख तो लीजिए, बाद में बताता हूँ। अरे आराम से। एक मिनट। हाँ।
लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं घर में सबको पता न चल जाए। अभी थोड़ी और चलाने की प्रैक्टिस कर लीजिए ना। नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। क्या बस? इतनी सुनसान सड़क कहाँ मिलती है जहाँ सिर्फ आप, मैं, ये साथ। बस बस बस, सब समझती हूँ मैं, आप क्यों कह रहे हैं। चलिए अब आप चुपचाप वापस चलिए, पकड़े गए ना तो सारी ट्रेनिंग आज ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ट्रेनिंग तो अभी लंबी चलनी है। आप कहती हैं तो घर चलते हैं, आगे से यू टर्न ले लीजिए। अक्षरा, हमसे। गायत्री जी, ये बाम मिल गया। ये कहाँ मिला? ये आपने नीचे वाले तराज में रखा था। अच्छा हुआ बच्चों को नहीं उठाया। चलिए। अरे मुन्ना, आज दफ्तर में बड़ी जरूरी मीटिंग है, पता है कि ना? हाँ बेटा, डिजाइन भेज देना कलकत्ता। वो डिजाइन वाली फाइल रख ली है ना? वो डिजाइन वाली फाइल तो मैं कमरे में ही भूल गया हूँ, मैं अभी लाता हूँ। बाबूजी आप लोग निकलिए, मैं बस अभी आया। ठीक। छोरे का ध्यान कटे रहे है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि अभी पता चल गयो, वरना ये तो भूल ही गयो। अरे आप यही लेने आए थे ना? हाँ लाइए। रुकिए, पहले आप ये लीजिए। ये क्या, इतना खूबसूरत फूल मुझे किस खुशी में दिया जाए? ये आपके लिए है, आपने कल रात को मुझे ड्राइविंग सिखाई थी ना, उसी की फीस। ओह थैंक यू। तो फिर आज सिखाने के लिए क्या मिलेगा? आज? हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं और फिर कल रात की तरह आज भी। बताइए ना, क्या देंगे आप मुझे? तब की तब देखी जाए। ठीक है, तब की तब देख लेंगे। मुन्ना, तो अब तक यही है? तेरे दादाजी तो कब के निकल गए बेटा? लीजिए। आइए। मैं चलता हूँ। लाइए भाभी माँ, मैं कर देती हूँ। भाभी माँ, सर्दी बढ़ती जा रही है, मैं सोच रही थी संदूक से ऊनी कपड़े निकलवा लेते हैं। महाराज जी और गुलाबों को कह दूं? हाँ, लगता है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तू कह दे महाराज जी से। जा। बहू, मैं कल से सोच रही हूँ, ना जाने क्यों नंदिनी की सास रामलीला में नहीं आई। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पता नहीं भाभी माँ, वो हमारे यहाँ ज्यादा आती नहीं है। हाँ, ऐसा करते उन्हें भोजन पर बुला लेते हैं। सबको बुला लेंगे तो मना भी नहीं कर पाएंगी, सबको अच्छा भी लगेगा। हाँ भाभी माँ, आप ना उन्हें न्योता दे दीजिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। हाँ, आज ही फोन कर लेती हूँ। अच्छा हुआ ना ये भी मिल गया, है ना? अरे वर्षा, तुम आराम से बैठी हो, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की? देखो दूसरी तरफ हम हैं अंजू, जो पूरी तैयारी करके यहाँ आ गए हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? दादी, वर्षा का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, इनकी क्लास है।
क्या हुआ वर्षा? शौर्य, मुझे नहीं लगता कि नानी को मेरा पढ़ना ठीक लगेगा। वो पहले ही मना कर चुकी है। पर वर्षा, हमने तो एडमिशन ले लिया है। हाँ बेटा, मना क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी लगती है और हम सब भी चाहते हैं कि तुम पढ़ो। जाओ बेटा, जाकर तैयारी करो। चलिए भाभी, मैं आपकी बुक्स रखता हूँ। कौन सी किताब रखने की बात हो रही है? वो नानी, आपको नहीं पता वर्षा भाभी का कॉलेज शुरू हो रहा है। अरे तन्ने मना किया था ना, बड़ों की बात नहीं सुनती है। नानी, सबने वर्षा को आज्ञा दे दी है। अरे अब इस उम्र में पढ़ाई का कैसा शौक चढ़ा है? जो करनी थी सो कर ली, अब आगे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। चार बातें बुलवाई लेते हो मुझसे। हाँ नहीं तो क्या। लेकिन नानी, वर्षा तो खुद आगे पढ़ना चाहती है। अरे नाना, पढ़ाई की अब कोई जरूरत ना है इसको, हर चीज का समय होता है। समधन जी, जब सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए कोई समय नहीं होता तो फिर पढ़ाई करने के लिए हम समय क्यों तय करें? पढ़ाई करना भी तो सरस्वती माँ की आराधना के समान है ना। और फिर हमारी बहू पर तो देवी माँ की विशेष कृपा है और हम सब चाहते हैं कि वर्षा खूब पढ़ाई करे। ऐसे में अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सबको खुशी होगी ना। अब इस हालत में इसको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? इस हालत में अगर वर्षा पढ़ाई करेगी ना समधन जी, तो बच्चा भी अभिमन्यु की तरह पेट में ही सब कुछ सीख जाएगा। हाँ, और फिर जब वर्षा घर के काम कर सकती है तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? आज ये इतनी शांति क्यों है? तुम दोनों जब भी रसोई में काम करती हो, रसोई हंसी मजाक से चहकती है। आज क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं माँ। हाँ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कुछ सोच रही थी। अंशु स्कूल से आने वाला होगा ना, उसने कहा था कि आज पराठे खाएगा। अच्छा सुनो, मैं तो ये कहने आई थी, मौसम बदल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, शॉल और गर्म कपड़े निकाल लेना। जी माँ, मैं भी सोच रही थी रजाइन को धूप दिखा दूं। तुम दोनों ने लड्डू नहीं बनाए और मेरी जोड़ों की दर्द के लिए हर साल सोंठ के लड्डू बनाती हो, इस बार देर हो गई। माँ वो आज कल मैं बना दूंगी मैं। मतलब हम दोनों। इस बार दिवाली पे बड़ा बढ़िया कारोबार होयो। जी दद्दा जी, और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमारे ग्राहक हमारे काम से बड़े संतुष्ट हैं। मुन्ना ने भी इस बार बड़ी मेहनत की, तो बेकार में डांट खाता रहे था। पर मैंने थोड़ी ना पता था कि दफ्तर के बाद झांकी की तैयारी के वास्ते जावे है। मुन्ना ने आपकी दिवाली में दफ्तर और दिवाली दोनों संभाल ली। देवी माँ की बड़ी कृपा रही हम पर। मीटिंग के वास्ते समय से पहुंच जाएंगे ना। आप चिंता ना करो दद्दा जी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है। अरे क्या संकेत कर रहे हो है?
बड़ी जल्दी में है, कहाँ भाग रहा था? अरे अरे सिंघानिया साहब, आप लोग हैं? माफ कीजिएगा, देखा नहीं। बताइए बात क्या है? जी ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ हमारी है, मैं आपको कागजात दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, हमारे को पता नहीं था, बिना नंबर की गाड़ी देखी इसलिए रोकना था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।